चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में एप्लीकेशन राइटिंग सीखेंगे। एप्लीकेशन राइटिंग ऐसा एक टॉपिक है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी हार्ड मानते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंग्लिश लिखना पड़ता है। एग्ज़ाम में ये काफ़ी अलग अलग टॉपिक पर पूछा जाता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स इसको लिखने में काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। इसलिए कोई कोई स्टूडेंट 10-12 टॉपिक पर एप्लीकेशन याद कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में उसको कॉमन लाने के लिए। कभी ऐसा भी देखा गया है कि उनमें से किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जिसके वजह से उस क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ता है, जो उनके मार्क स्कोरिंग को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे माने तो आप बिना कोई चीज़ याद किए हुए भी अच्छे मार्क्स एप्लीकेशन राइटिंग में ला सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करते हैं। ये जान करके आप हैरान हो जाएंगे कि आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर लिया तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 सेंटेंसेस अलग से लिखना पड़ेगा। बाकी सब आप क्वेश्चन से लिखेंगे तो एप्लीकेशन का ऑलमोस्ट 90 to 100% कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये सोच करके एग्जाम में कि इसके बारे में तो मुझे लिखना नहीं आता है, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे आपको मिनिमम 80 to 90% मार्क्स मिल ही जाएंगे। कैसे फॉलो करना है हम इसको बाद में जानेंगे, पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट 7 पॉइंटों पे टिका हुआ होता है। चलिए उसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला, आप ये एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखना है, तो ये एड्रेस हमें कहाँ मिल जाएंगे? ये एड्रेस हमें क्वेश्चन से मिल जाएंगे। दूसरा, आपको डेट लिखना है, तो डेट हमें कहाँ से मिलेंगे? वो भी हमारे क्वेश्चन से मिलेंगे, या तो आप जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन का डेट लिख देना है। तीसरा, आपको उस एप्लीकेशन में एक सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा कि एप्लीकेशन आप क्यों लिख रहे हैं, वो भी आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। चौथा, आप जिसको लिख रहे हैं अगर वो जेंट्स है उनके लिए सर लिखेंगे, अगर वो लेडीज है उनके लिए मैडम लिखेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ में आपको जिसके लिए एप्लीकेशन लिखने बोला गया है उसको डिटेल में लिखेंगे। लेकिन इसके लिए भी आप स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, हर एप्लीकेशन आप एक फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट यू दैट, आपसे विनीत निवेदन है कि। इसके बाद आप लिखेंगे किसके लिए लिखना है, तो ये किसके लिए लिखना है आपको सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, तो उसी सब्जेक्ट का थोड़ा पोर्शन वहां लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्यों लिखा है उसका वजह भी आपको मिल जाएंगे, वहां आपको डेट, अगर टाइम का जरूरत है तो टाइम भी लिख दीजिए। तो इतना ही आपको लिखना है, 2 सेंटेंस। आपको क्या चीज चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए। ये अगर 3 सेंटेंस आपने लिख दिया, आप समझ लीजिए आपका एप्लीकेशन का 90% खत्म हो गया। कैसे? इसके बाद 5th में आपको और एक पैराग्राफ लिखना है जहां आप प्रेयर करेंगे। प्रेयर करेंगे मतलब आप उनसे क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको आपको क्या चीज देना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ भी एक स्टार्टिंग फ्रेज ऐसे लिख सकते हैं, Therefore, I earnestly request you kindly to grant me। अगर छुट्टी मांग रहे हैं तो छुट्टी आपको ग्रांट करने के लिए लिखिए। इसके बाद कितने दिन के है, क्या है, वो आप उधर लिख दीजिए, वो भी आपको उसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, 6th नंबर में आपको ये जो सेंटेंस है ये पूरा लिख दीजिए। हर किसी एप्लीकेशन में ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, योर्स फेथफुली लिखना है और इसके बाद आपका नाम, एड्रेस लिख देना है। तो इतना ही है आपके फॉर्मेट। आपने कितना एक्स्ट्रा लिखा, सिर्फ 3 या 4 सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको जैसा आते हैं ऐसे लिख दीजिए, इससे आपको मिनिमम 80 से 90% मार्क्स मिल जाएंगे। अभी सोचिए, जो आप छोड़ करके आ जाते 0 मिलता, कम से कम 80 to 90% मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसको भी हम इस वीडियो के अंत में प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दूंगा कि आपको ये कैसे करना है। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेट्स। पहला जो ये फॉर्मेट दिखाया, ये हम हैंड रिटन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन हम टाइप्ड करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। तो कंप्यूटर में लिखने के वजह जितने भी हम पैराग्राफ लिखे सभी को लेफ्ट में अलाइन कर दिया गया है। तो यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। हो सकता है कहीं आपको बुक में ऐसा मिल जाए तो ये भी सही है और पहले वाला जो है वो भी सही है। अगर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो पहले वाला स्पेसिमेन आप इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो सेकेंड वाला स्पेसिमेन इस्तेमाल कीजिएगा। ये तो हो गया एक एप्लीकेशन जो स्कूल के लिए लिख रहे हैं या लीव के लिए, या तो आप लीव ऑफ एब्सेंस के लिए लिख रहे हैं।
अब समझिए आपको ऐसा एक एप्लीकेशन लिखना है जो दूसरा किसी ऑफिस के लिए, आउटसाइड ऑफ योर स्कूल आपको फॉर्मल एप्लीकेशन लिखना है, तब क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। अभी देखिए हमने पहले जो एप्लीकेशन सीखा है इसमें क्या 7 पॉइंट्स है, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जैसे ऐसे लिखना है आपको। पहले वाला फॉर्मेट में हम क्या करते थे, हमारा जो एड्रेस था इसको हम योर्स फेथफुली आपका नाम लिखने के बाद यह नीचे में लिख देते थे। कल ऑफिस के लिए जब लिखेंगे तो इसका फॉर्मेट में क्या करते हैं, जो आपका एड्रेस है उसको पहले हम लिख देते हैं। एड्रेस पहले लिखने के बाद फिर डेट लिखते हैं, फिर टू जिसको लिख रहे हैं उसको लिखते हैं। हाँ, इसी का भी सेम है, इसका आप दूसरा फॉर्मेट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए आप इसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो सबको लेफ्ट अलाइन कर देना है। तो आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया। चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सपोज आपका एक क्वेश्चन आया है, यू आर वरुण ऑफ क्लास 5 मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली, write an application to your principal asking for 3 days leave of absence because you were suffering from dysentery। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। चलिए हम पहला स्पेसिमेन को देखते हैं। पहला स्पेसिमेन में हमें नंबर 1 में क्या लिखना पड़ता है। हाँ, आप लोग सब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं लिखना है। मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोग की इस फॉर्मेट को दिमाग में छाप लेना है और उसी के हिसाब से आपके एग्जाम में एग्जैक्टली लिख देना है। नंबर 1 में हमें क्या लिखना है, टू, मतलब जिसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ हम किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। कहाँ का प्रिंसिपल है, उनका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली, तो इसको आप ऐसे एड्रेस को लिख सकते हैं। सेकेंड में हमें डेट लिखना है। आज का डेट हम लिख देते हैं, समझ लीजिए आज 1 दिसंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 दिसंबर 2024। सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो भी हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। क्या चीज के लिए हमें चाहिए, फॉर 3 days लीव ऑफ एब्सेंस। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव ऑफ एब्सेंस। नेक्स्ट नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे, आप लोगों का प्रिंसिपल सर है तो सर लिखेंगे और मैडम है तो मैडम लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 में मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट यू दैट, ये तो आपको कॉमन है, वो रहेगा हर एप्लीकेशन में, इसको लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, अब क्या उनसे ये निवेदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आपको 3 days लीव ऑफ एब्सेंस। लीव ऑफ एब्सेंस कब होता है, जब आप स्कूल में नहीं गए, एब्सेंट, ऑलरेडी एब्सेंट थे, है ना। तो इसके लिए आप उनसे छुट्टी मांग रहे हैं, तो एब्सेंट थे तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, आप कब एब्सेंट थे। तो अब आप शुरू कैसे करेंगे, I was not able to attend my classes, है ना। तो ये बता दिया कब, तो उस डेट को लिखना है। समझ लीजिए 25th to 27th नवंबर, तो लिख दीजिए 25th to 27th नवंबर तक। इसके बाद आपको वजह भी बताना है, रीजन क्या था। रीजन तो यह लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में, तो वही सेम अब उठा के वहां लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री। फर्स्ट पैराग्राफ आपका खत्म। इतना तो आपने लिख दिया कि आप बीमार थे, इतने देर से इतने देर तक बीमार थे। क्यों बीमार थे, क्योंकि आपको डिसेंट्री हो गया था। अभी सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, अभी आपको क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, देयरफॉर आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी। ये तो आपका फिक्स्ड हो गया है ना, ये आपके फॉर्मेट में आ गया। तो इसके बाद आपको लिखना है, आपको ग्रांट करना है, क्या ग्रांट करना है, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर दोज 3 days। सेकेंड पैराग्राफ भी खत्म। अभी क्या हो गया, 6th पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई शैल रिमेन ग्रेटफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये भी आपका हो गया। 7th में आप क्या लिखेंगे, आपका नाम, तो सभी का नाम है यहाँ। ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन के हिसाब से नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वरुण, है ना, आपका नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे, ऐसे आप। तो देखिए कितना इजी हो गया। अब सोचिए आपको कितना सेंटेंसेस लिखना पड़ा, ओनली 3 sentences, और 3 सेंटेंस लिख करके आप पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट कर दे। देखिए कितना इजी है, लेकिन इसी को हम क्या करते हैं, हम सोच लेते कितना टफ है। तो इतना इजी से आप एप्लीकेशन लिख करके आप पूरे मार्क्स आराम से ला सकते। तो अगली बार आपके एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो डरना नहीं है, आपको सिर्फ इस फॉर्मेट को दिमाग में बिठा लेना है और A to Z फॉलो करना है। क्वेश्चन से ढूंढ के बाकी चीजें लेना है, 2-3 सेंटेंसेस लिखना है, जितना आपको आता है। नहीं भी आता है उसको भी आप बना करके लिख दीजिए, देखिएगा आपको मिनिमम 80% मार्क्स मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एप्लीकेशन लिखने का इजी मेथड काफी अच्छा लगा होगा।
तो इसको लाइक करना ना भूले। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये चीज़ पता चले तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लेटर राइटिंग के ऊपर लेके आने वाले हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। हाँ, आप लोगों का अगर दूसरा किसी टॉपिक पर कोई एप्लीकेशन चाहिए तो इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और अंत में कहना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिखाया उसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने पास अपने रेफरेंस के लिए रख भी सकते हैं। तो आज इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।